Okay, hello everyone. So today I will discuss this interesting problem with you और इसे देखेंगे कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट करके या थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछ सकता है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे. So let's see. A person standing near the edge of the top of a building throws two balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hits the ground with a speed VA and ball B hits the ground with a speed VB. We have to tell the relation between VA and VB. ओके सो पहले आप एक बिल्डिंग ले लो. ये आपका ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है. मान लो इसकी हाइट h है और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है जहां से आपने स्टोन को फेंका है. आप ए स्टोन की बात करो तो उसे आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से. और आपका जो स्टोन b है, ये स्टोन a है और ये b है. b को आपने वर्टिकली डाउन फेंका है विद अ वेलोसिटी u. सो अभी आप देखो कि हमें बताना है कि a जब पहले तो a क्या करेगा, ऊपर जाएगा और फाइनली ऊपर से जाने के बाद फाइनली वो नीचे आएगा और ग्राउंड को हिट करेगा VA से. और जो B है वो सीधा ग्राउंड को जाके हिट करेगा VB से. तो आपको VA और VB में रिलेशन बताना है. तो पहले आप ये वाला केस देखो कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करोगे, लेट्स से U से आपने प्रोजेक्ट किया और ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहां से आपने प्रोजेक्शन किया है. लेट्स टेक इट टू बी कुछ नाम दे देते हैं, M नाम दे देते हैं. ये जो पॉइंट जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है वो उस पॉइंट का नाम M है. तो जब आपने ये पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो ये ऊपर जाएगा और फाइनली नीचे आएगा. तो जब ये वापस उसी हाइट पे पहुंचेगा, M हाइट पे जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था, या अगर आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था तो वो वापस ग्राउंड में पहुंचेगा. तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर आपने U से ऊपर फेंका है तो इसकी फाइनल स्पीड होगी U डाउनवर्ड. सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. देखो ये क्यों होता है? क्योंकि आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है. सो जब आप सेम पॉइंट पे बात करते हो, जब पार्टिकल आपका ऊपर जाके वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, राइट. सो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और v इज इक्वल टू प्लस माइनस यू. तो आपको पता है कि जब आपका पार्टिकल वापस नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और u आपने ऊपर की तरफ फेंका था तो वो पॉजिटिव था. तो डायरेक्शन चेंज हो गया है, v इज इक्वल टू माइनस यू कह लो आप. डायरेक्शन चेंज हो गया बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. और ये हम स्टडी करते भी है 1D मोशन में. जब हम पार्टिकल को किसी वेलोसिटी ऊपर u से ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जब ग्राउंड को हिट करेगा, मान लो आपने ग्राउंड से u से उसे प्रोजेक्ट किया, तो वो ग्राउंड को सेम स्पीड से हिट करेगा जिस स्पीड से आपने ऊपर की तरफ फेंका था. ठीक है. सो अब वापस इस क्वेश्चन पे आओ. अब ए को देखो. ए को जब आप देखोगे सो आपने इसे ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फेंका है यू से, तो ये वापस ऊपर घूम के जब वापस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यू होगी बट डाउनवर्ड, है ना. तो अब ए और बी को देखो. ए और बी में अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया है. अगर आप देखो तो आपने बी को यू से डाउनवर्ड फेंका है और कुछ समय के बाद ए बी यू से डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है. बस एक ही डिफरेंस है कि मान लो अगर आपने बी को टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ही फेंक दिया था डाउनवर्ड यू से, तो आपका जो ए है ना, वो कितने टाइम के बाद आपने फेंका है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपने फेंका है, दैट इज ये ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है उतने टाइम के बाद. और ऊपर जाके नीचे आने वाला टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? 2u/g. अगर आपने u से फेंका है तो कितना टाइम लगता है पार्टिकल ऊपर जाके वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए? 2u/g. सो ऐसा मान लो कि हमने एक पार्टिकल b को टाइम t इज इक्वल टू 0 पे u से डाउनवर्ड फेंक दिया और कुछ टाइम के बाद 2u/g के बाद पार्टिकल a को भी u से डाउनवर्ड फेंक दिया. तो टाइम का ही वेरिएशन है. तो इसका मतलब a और b की फाइनल वेलोसिटी में, क्योंकि वो उनको फाइनली सेम हाइट पे अटेंड करेंगे, सेम हाइट ट्रेवल करेंगे, राइट. सो इसका मतलब va इज इक्वल टू vb. कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, सिर्फ टाइम फ्रेम, थोड़ा टाइम का डिफरेंस है. a जो है उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 2u/g ज्यादा टाइम लेगा वो ग्राउंड तक पहुंचने में. बाकी फाइनल वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं होगा. अच्छा, इसे हम अब दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखो और कैसे कर सकते हो. ये मान लो ग्राउंड है, ये हाइट है और ये आपने ए है, इसे ऊपर फेंका है यू से, और बी है उसे डाउनवर्ड फेंका है यू से. हाँ, आपको अगर सिंपल इक्वेशन से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? मान लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. अब बात करो ए की. तो ए के लिए आपका फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा जब वो फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा? तो दैट इज वी है. तो वी ए का स्क्वायर माइनस यू. अब यू आपने ऊपर की तरफ फेंका था तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो ये मैंने पॉजिटिव ले लिया. तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी.
क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और जी डाउनवर्ड है। और एस क्या होगा, एच माइनस एच होगा। यू कैन सी इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है वो नीचे के तरफ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज नेगेटिव, तो माइनस एच ले लो। सो यहां से देखो आपका वी ए निकल के आएगा यू स्क्वायर प्लस 2GH का रूट, ये आ गया आपका वी ए। अब वी बी कैसे निकालोगे, सेम इसी इक्वेशन में देखो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी वी बी जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया, माइनस इसका u नेगेटिव होगा क्योंकि आपने इसे डाउनवर्ड फेंका और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो u को माइनस यू का स्क्वायर रख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर ही लेना है। 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी और एस की वैल्यू माइनस एच। अभी वापस से सॉल्व करो, वी बी कितना आ रहा है, वी बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। सेम देखो वी ए और वी के बी सेम आ रहा है, राइट। सो इस तरह से भी आप कह सकते हो। और इनफैक्ट ये आपको प्लस माइनस लेना चाहिए, क्योंकि आप जब रूट लोगे तो प्लस माइनस और फिर वो माइनस वाला साइन लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वी ए और वी बी फाइनली उनकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। सो प्लस वाला साइन ना लेके आप माइनस वाला प्रेफर करोगे, राइट। और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक मेथड और है, अगर आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन। आप देखो इसमें कौन से फोर्स लग रहा है, जब आपने स्टोन को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द स्टोन इज mg, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। देखो क्या होता है, जब किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी में आपको क्या क्या कंसीडर करना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक ही कंजर्व रहेगी किसी भी स्टेट में। मान लो ये पोजीशन 1 है और फाइनली जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया तो वो पोजीशन 2 हो गई। सो पोजीशन 1 के लिए आप 1 यूज कर लो, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2। सो अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो मान लो ग्राउंड आपका रेफरेंस है जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम कर ली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो h हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी, m इंटू जी इंटू एच। ये अगर आपको पता है दैट इज फाइन, अदरवाइज आप पढ़ोगे ये सारी चीजें। तो जैसे 1 की बात करो, 1 में आप देखो क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, हाफ इंटू m into u square, that is equal to potential energy at ground 0 plus मतलब 2 पे लिखना है, प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2, दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वी ए का स्क्वायर। तो यहां से वी ए निकालो, और यही चीज आप, जैसे मैंने ये ए के लिए लिखा है, ए के लिए है ना, आप सेम इक्वेशन लिखोगे बी के लिए, तो देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैं अगर बात करूं ए और बी की, तो इस हाइट पे या फिर आप कहो ये जो 1 है, यहां पे इनकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी सेम है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी सेम है। क्योंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो यू कैन से स्पीड पे डिपेंड करती है। तो ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होगी, और बी नीचे भी जा रहा है तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होगी। सो अगर यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम है तो जब वो लोग नीचे पहुंचेंगे तो भी एनर्जी सेम होगी, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक भी सेम होगी, काइनेटिक सेम होगी मतलब वेलोसिटी सेम होगी, राइट। सो इस तरह से कर। और इस मेथड का एक फायदा और है एनर्जी कंजर्वेशन का, आप देखो कि इसने तो सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड की बात किया है, वर्टिकली अपवर्ड यू से प्रोजेक्ट किया, वर्टिकली डाउनवर्ड यू से प्रोजेक्ट किया। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी एंगल पे भी फेंकते हो ना, किसी एंगल थीटा पे फेंकते हो, तो भी फाइनली वो जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड पे जाएगा और हिट करेगा ना, तो भी वो सेम वेलोसिटी से हिट करेगा अगर आपने इसे यू से प्रोजेक्ट किया। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो सारे पार्टिकल की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक सेम है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है सारे पार्टिकल की सेम है। इसका मतलब जब ये लोग ग्राउंड पे पहुंचेंगे तब भी इनकी मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, इसका मतलब इनकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, इसका मतलब उनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सबका मास सेम है, इनफैक्ट मास अगर सेम नहीं भी है ना, तो भी वो सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे, क्योंकि मास कैंसिल हो जाएगा। यू कैन से क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी एम जी एच का टर्म आता है और हाफ एम वी स्क्वायर में भी आता है। सो अगर मास सेम नहीं भी है, आप ये समझ लो कि अगर आपने यहाँ पे यू से फेंका है तो फाइनली भी वो जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो भी सारे के सारे
यू नो जो वेलोसिटी से हिट करेंगे वो सेम होगा। अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। एक हम केस ले ही लेते हैं। जैसे मान लिया ये है, आपने इसे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया, ठीक है। तो ये हाइट मैं h ले लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसे आपने इनिशियली u से प्रोजेक्ट किया। सो ये किस वेलोसिटी से हिट करेगा, मान लेते हैं वी ए, ठीक है। तो ये a से हिट करता है, ठीक है। तो ये वी ए कितना होगा, कैसे निकालोगे, अगेन लिखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी फाइनल की जगह वी ए माइनस यू, देखो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 इंटू जी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। सो यहाँ से वी ए कितना आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमने पहले भी निकाला। अब मैं किसी एंगल पे फेंकता हूँ, ठीक है, पार्टिकल बी लेते हैं, उसे किसी एंगल पे फेंकते हैं, बस वेलोसिटी सेम रखना है, यू से फेंका है। सो अब देखो आप, इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कभी चेंज नहीं होता, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। अब देखो कि जो यू कॉस थीटा है वो तो कभी चेंज होने वाला नहीं, चेंज क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, पहले ये ऊपर जाएगा, राइट, ऊपर जाएगा और फिर वापस से नीचे आएगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ फाइनली कुछ यहाँ पहुंचेगा। इस पोजीशन पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगी, बट यहाँ पे जो वी वाई है ये हमें पता नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में क्या लिखोगे, वी वाई का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, बट आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो एक्चुअली ये माइनस का यू साइन थीटा होगा, बट स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इस बार जी इंटू एस की जगह एच होगा। तो यहाँ देखो वी वाई कितना निकल के आ रहा है, 2gh प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये आपका वी वाई आ गया। बट ये वी वाई से हिट नहीं कर रहा, इसके पास एक और वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। सो इसका जो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट, इस वेलोसिटी से वो फाइनली ग्राउंड को हिट कर रहा है। और अगर आप देखो तो ये आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई का स्क्वायर मीन्स 2gh प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट। तो देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी सेम आ रहा है, ये क्या था, फाइनल वेलोसिटी जिससे बी हिट करेगा और ये फाइनल वेलोसिटी जिससे ए हिट कर रहा है। तो इस तरह से भी देखो, किसी भी एंगल पे फेंको, यू नो पहले दो एक्सट्रीम केस ले रखा था उसने, यहाँ पे देखो ए को ए के लिए थीटा कितना हो जाएगा, यू कैन से -90 और बी के लिए यू नो इट विल बी +90। सो दो एक्सट्रीम केस उसने दे रखे थे, आप किसी भी जनरल थीटा के लिए भी ये चीज़ें वैलिड है। Okay, then I think video is getting too long. So if you have any confusion, right, or if you want to discuss any question with me, you can send that question to the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exams. Thanks.